अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका में इंपोर्टेड कार्स पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि इस कदम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और सालाना $100 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये जो फैसला है अस्थायी नहीं है बल्कि स्थायी यानी कि परमानेंट फैसला है, जिससे अमेरिकी फैक्ट्रीज को मजबूती मिलेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी कम होगी। हालांकि इस फैसले से कार की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और कंज्यूमर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पॉलिसी का ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री के साथ ग्लोबल ट्रेड पर भी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सही है नहीं है, क्या पूरा ये फैसला है, 10 पॉइंट्स में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो टैरिफ लागू होने से क्या बदलेगा? पहला, जैसे कि बताया है, अमेरिकी सरकार को मिलेगा $100 बिलियन का रेवेन्यू। व्हाइट हाउस का अनुमान है कि टैरिफ से अमेरिका को सालाना $100 बिलियन की कमाई होगी, जिससे कि बजट डेफिसिट कम किया जा सकता है। दूसरा, कारों की कीमतें बढ़ेंगी। अगर ऑटो कंपनियां ये कॉस्ट कस्टमर्स पर डालती हैं तो एक इंपोर्टेड कार की कीमत $12,500 यानी कि करीब 10 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इससे कंपनीज अमेरिका में फैक्ट्रीज सेटअप करेंगी और नई जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगी। चौथा है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। कई कंपनीज मेक्सिको, कनाडा और एशिया से कार पार्ट्स मंगवाती हैं। अब या तो उन्हें ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी या फिर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। अगला है कि ऑटो स्टॉक्स में गिरावट। तो इस अनाउंसमेंट के बाद जनरल मोटर्स और स्टेलैंटिस, जीप और क्राइसलर ब्रांड के जो मालिक है उसके शेयर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट आई। हालांकि फोर्ड के शेयर्स में हल्की सी बढ़त दर्ज की गई। भारत की बात करें तो यहाँ भी जो मेजर ऑटो कंपनीज हैं जिनका कारोबार यूएस में है उनमें क्रैश देखा गया है। अगला है ग्लोबल लीडर्स की नाराजगी। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने इस डिसीजन की कड़ी आलोचना की है। कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी, जिन्होंने हाल ही में पद संभाला है, उन्होंने इंडस्ट्रीज की सुरक्षा की बात कही है, जबकि ईयू ने ट्रेड वॉर की चेतावनी दी है। अब ऐसे में ट्रेड वॉर का खतरा, तो ईयू ने जवाब में अमेरिकन शराब पर 50% टैक्स लगाने की धमकी दी, जिसके जवाब में ट्रंप ने यूरोपियन वाइन्स पर 200% का टैरिफ लगाने की बात कह दी। इसके बाद है अमेरिकी कंज्यूमर्स को झटका। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टैरिफ का सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर पड़ेगा, क्योंकि नई कार खरीदना आम लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर बताया गया है टैक्स छूट में सुझाव। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी खरीदारों को ऑटो लोन पर ब्याज कर कटौती का बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका में बनी कारों पर लागू होगा। यानी कि जो कार अमेरिका में बनती हैं, लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो जो ऑटो लोन होगा उसके ब्याज में, उसके इंटरेस्ट में जो आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं उसमें कटौती की जा सकती है। अगला, इससे बताया ही है कि महंगाई बढ़ने की आशंका हो सकती है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस टैरिफ से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा और कस्टमर्स के पास कम ऑप्शंस बचेंगे। अब एक टैरिफ से ज्यादा नुकसान या फायदा? तो ट्रंप के इस फैसले से डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही कंज्यूमर्स की आर्थिक स्थिति पर, उनकी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड तनाव बढ़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। तो क्या ये फैसला अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा या इसके ऑपोजिट असर डालेगा, ये देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।